क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कि 1605 का 4/5। तो सबसे पहले का हल करेंगे हम। तो 1605 का मतलब क्या हुआ, इंटू बटे 4/5। साइन प्लस का है, 50/80 है, और का मतलब क्या है, इंटू, और 30% हटेगी तो अपन में क्या लगेगा, बराबर 65 89 माइनस के क्वेश्चन मार्क। अब 5 से कैंसिल आउट किया तो 5 तिया 15, बच कितने का, 1, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, और 321 का गुणा 4 में कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1284 साइन है प्लस का। अब 1 0 ये है, 1 0 ये ऊपर, तो 2 0 ऊपर की तो 2 0 नीचे की। अब 3 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 1524 बराबर 65 89 को 89 बोलेंगे और माइनस के क्वेश्चन मार्क। इन दोनों को प्लस कर लो तो देखो आप 4 और 4 कितने हो गए, 2 और 8 कितने हो गए, 10, 5 और 2 7, और एक वो बचा था 8, और 1 और 1 2 बराबर 68 89 माइनस के क्वेश्चन मार्क, अच्छा 65 89 था, ठीक है, ये 65 89, ये कितने हैं, 65 89। तो अब देखो ये माइनस का क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्वेश्चन मार्क, बराबर पहले से ही किया था 65 89। अब ये 2808 बराबर के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 2808। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इस 89 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, इस 89 में से 8 जाएंगे तो 81 बचेंगे। अब 65 में से 80 जाएंगे तो 65 में से 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे। अब 65 में से अगर 20 गए तो कितने बचे, 45, और 45 में से 8 गए तो कितने बचे, 37, यानी कि 3781 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपकी हो जाएगी और यही आपका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, किसी संख्या के 30% का 5% कितना है, 18। तो संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने मान ली संख्या कितनी है, x का कितना परसेंट, 30%, परसेंट हटेगी तो अपॉन में क्या लगेगा, 100, और का है तो इंटू लगेगा, फिर 5% हटेगी तो क्या लगेगा, तो बराबर कितना प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है। तो देखो आप 0 से 0, 5 3 से काटो इसको तो 3 छंगे 18 होंगे, कितने होंगे। अब 5 से इसको काटो, 5 दूने, तो x बराबर कितना था, 6, और ये 100 इंटू 200, 100 इंटू 2 है ना, तो 200 होगा ना, ये 200 का इंटू किधर होगा, उधर क्रॉस में, तो कितना हो जाएगा 200, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 1200 हो जाएंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन मार्क के 5/6 के 25% का 60% बराबर कितना बताया, 630, यानी कि क्वेश्चन मार्क का मतलब इंटू 5/6, का मतलब फिर इंटू 25% हटेगी तो क्या लगेगा, 100, का मतलब फिर इंटू 60% हटेगी तो क्या लगेगा, और बराबर कितने दिए, 630 दिए हैं। अब आप देखो 0 से 0, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 25 एकम 25, 25 चूके 100, 5 एकम 5, 5 दूने 10। अब देखो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना है वहाँ पर, 630, और 4 दून 8 इंटू होकर के उधर चला जाएगा इंटू में, तो क्वेश्चन मार्क बराबर, तो 0 8 तिया 24 के 4, 8 छंग 48, और 2 कितने हो गए, 50, और 50 40 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, 2000 का 5% कितना होगा। तो हमने लिखा 2000 का मतलब इंटू हुआ 5% हटेगी तो 100 लगेगा, फिर का मतलब इंटू 5% हटेगी तो 100 लगेगा, बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बराबर वाली वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो 1 2 3 0 ऊपर की तो 3 0
नीचे की, 5 एकम 5 और 5 दूने 10 और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर ऊपर की वैल्यू कितनी बची है? 5 बची है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 ही आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो समझो बात, 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो मुझे बताओ एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 24 पे निकालना है इसको, और क्या निकालना? प्रतिशत निकालना। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा और हमेशा क्या लगाते हैं? गुणा में 100 लगाते हैं, अर्थात इंटू में 100 लगाते हैं। और जब प्रतिशत हटती है तो बटे में क्या लगता है? 100। और जब प्रतिशत निकालना हो तो इंटू में क्या लगता है? 100। तो देखो आप 2 एकम 2, 2 से कितनी बार? 12। तो जब 12 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा? 12 8 96, बच कितने गए? 4। 4 ऊपर बटे में 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 8 सहित 1/3% इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपको परसेंटेज वैल्यू याद हो, 1/12 की वैल्यू कितनी होती है? तो 8 सहित 1/3% होती है। तो ये जब परसेंटेज टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं ये वैल्यू बताऊंगा आपको डायरेक्टली। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सहित 1/3 आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न को देखते हैं। वैसे तो ये प्रश्न घातांक करनी का है, लेकिन इसको सिंप्लीफिकेशन में देख लेते हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू पता चलेगा घातांक करने का। ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण में दिए जाते हैं। तो देखो 6, ये देखो 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ 1/3, यहाँ 1/3, ये घात है 1/4। लेकिन आप समझो बात को कि ये जो 1/2 एक के जो बटे में रहता है ना, वो ये बोलता है कि हम करनी के, जैसे कि मैं बात करता हूँ 4 की घात क्या है? 1/2। तो ये 2 है ना, वो ऐसे में आएगी। कैसे में आएगी? ऐसे में। अगर यहाँ 3 है तो क्यूब रूट होगा। क्या होगा? क्यूब रूट होगा। अगर यहाँ 4 है तो क्या होगा? 4th रूट होगा। क्या होगा? अगर यहाँ 5 है तो 5th रूट होगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको देखना है। तो इसी प्रकार से, इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हम कि अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा। देखो ये 2 है ना, तो 2 रूट 6.25, साइन गुणा का है। अब यहाँ 2 है तो फिर वही √2 क्या हो जाएगा? 0.0144। और बटे में देखो +1 हो रहे हैं यहाँ। अब यहाँ क्या है? 3 है तो क्यूब रूट होगा। क्या होगा? क्यूब रूट। तो 0.027, साइन इंटू का है। अब यहाँ देखो 4th है ना, तो क्या होगा? 4th रूट होगा। क्या होगा? 4th रूट होगा। अब ये बोल रहा है कि ये 625 किसका वर्ग है? 25 का। किसका है? 25 का। लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि यहाँ पर अगर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ कितना अंक, पॉइंट के बाद कितना अंक बचेगा? 1। देखो पॉइंट के बाद कितना अंक था? 2। तो यहाँ आप रूट से बाहर निकलेगा तो पॉइंट के बाद कितना अंक बचेगा? 1। यानी कि इसका आधा, साइन इंटू का है। तो यहाँ पर देखो 144 किसका है? स्क्वायर है 12 का। अब लेकिन आप समझो बात को, 1 2 3 4 अंक के पहले पॉइंट है, तो यहाँ कितने अंक के पहले पॉइंट होगा? 2 अंक के पहले, यानी कि 2 अंक के पहले पॉइंट ये लग गया। और साइन है प्लस का बटे में। यहाँ पर ये 27 क्यूब है, किसका है? 3 का। किसका है? 3 का है। अब यहाँ पर स्क्वायर था तो समझो जितना था उसका आधा कर लेते थे, है ना। लेकिन यहाँ देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर 1 2 3 अंक, 3 अंक के पहले क्या है? पॉइंट है। कितना है? 3 अंक के पहले पॉइंट है। तो यहाँ पर 2 अंक के पहले पॉइंट लगा देना है। वो क्यों होता है? देखो आप, 0.027, ये 0.027 है और ये किसके अंडर रूट में है? क्यूब रूट में। अब देखो पॉइंट हटेगा तो कितनी जीरो लगेगी? 3 जीरो। अब 27 किसका स्क्वायर है? 3 का, सॉरी क्यूब। और ये 1000 किसका क्यूब है? तो आप बोलोगे 10 का। किसका है? 10 का। तो यहाँ पर देखो 3 अंक है तो
एक जीरो हटी तो एक अंक के पहले पॉइंट लग जाता है, यानी कि 3 अंक है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक अंक के पहले पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे 3 अंक है तो क्यूब था तो इसलिए एक अंक के पहले पॉइंट लगा। गुणा है, लगा लिया। 81 किसका, देखो यह फोर्थ रूट है ना, यानी कि 81 किसकी पावर 4 करने पर आता है, 81 किसकी पावर 4 करने पर आता है, तो आप बोलोगे कि 3 की पावर 4 करने पर 81 आता है। 3 की पावर 4 करने पर क्या आता है, 81 आता है। अब इसको देख लो, सोल्व कर लो इसको। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 25 का इंटू में या फिर 12 का इंटू किस में कर देता हूँ, 25 में, या 25 का इंटू किस में कर दूँ, 12 में। तो 25 का इंटू जब मैं 12 में करूँगा तो कितना आएगा, 300। कितना आएगा, तो एक अंक ये, एक अंक ये, 2 अंक हो गए और गुणा में अंक जुड़ जाते हैं। और ये कितना अंक, 3 अंक हो गए ना, तो 1 2 3, तो 3 अंक के पहले पॉइंट लगेगा, 1 2 3 अंक के पहले पॉइंट लगा और प्लस 1। और देखो पॉइंट 3 का गुणा 3 में क्या था, 3 तिया 9। अब आप मुझे बताओ एक अंक के पहले पॉइंट, तो एक अंक के पहले पॉइंट लगा लिए थे, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1.3, 1.3। इसको मिटा देते हैं हम, तो 1.3 बटे में कितना है, 0.9। तो एक अंक के पहले पॉइंट, तो यहाँ पर एक अंक के पहले पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो गया। या तो 13/9 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13/9 आंसर हो जाएगा, या फिर 9 का भाग दे लो, 9 एकम 9, बच कितने गए, 4। 9 चूक, देखो 4 में भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लग गया, तो उधर 40 हो गए, 9 चूके 36, फिर 4, फिर 4, फिर 4, ये आता जाएगा। अर्थात 1.4 पे बार इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। या बार लगाओ या मत लगाओ, या फिर 1.44 इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन जो बार बार रिपीट होती है संख्या या नंबर, उस पर हम उस सारी चीज़ को हटा करके सिर्फ और सिर्फ बार लगा देते हैं। ये बार क्या इंगित करता है हमें, ये इंगित करता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो 1.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, इसको देखो आप। तो यहाँ पर देखो ये नीचे वाली वैल्यू होती है वो तो रूट के यहाँ चली जाती है और ये घात ही रहती है। तो यानी कि मैं 64 लिखूँगा यहाँ पर, और ये 3 कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, और उसके बाद में ये 2 घात रहेगी, 2 ऊपर पहले से ही है, 3 को मैं ले आया इसके रूट में इनटू। अब ध्यान से समझो आप कि ये घात क्या है, माइनस। अब इसको प्लस करने के लिए 1 के अपोन में ला देना है मुझे, ये प्लस हो गई। तो ये 2 की पावर 2 किस में थी, माइनस में थी ना, तो इसको 1 के अपोन में लिया है, प्लस हो गई, और भागित ये 8 की पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1। अब 1 से भाग देंगे इसमें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो इसकी टोटल की पावर क्या है, 1/2 है। क्या है, 1/2। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं हम, इसको सोल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले जब 64 का वर्ग देखेंगे तो क्या होगा, 64 का जब वर्ग देखेंगे यहाँ पर 4096 आएगा। कितना आएगा, 4096 आएगा, और गुणा यहाँ 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और इसकी 1/2 पावर है। तो अब ये किसका क्यूब है, ये देखोगे अब ये किसका क्यूब है, अब पता नहीं है भैया किसका क्यूब है, तो ये क्यूब होगा, तो ये क्यूब होगा 16 का। किसका क्यूब होगा, 16 का। तो ये क्यूब होगा 16 का। अब मुझे बताओ यहाँ पर 4096 किसका क्यूब है, 16 का, तो ये क्यूब रूट हट गया। अब इनटू में क्या बचा, 1/4, और इसकी पूरी की पावर कितनी बच रही थी, 1/2। तो 4 एकम 4, 4 चुके, और 4 का गुणा 1 में किया, कितना आया, 4 ही आया। और अब 1/2 आया था, तो मुझे बताओ 2 आएगा तो ये अंडर रूट में नहीं चला जाएगा 4 के, क्योंकि ये 2 नीचे वाली संख्या किस में जाती है, अंडर रूट में जाती है। अब 4 जब बाहर आएगा तो किस में आएगा, 2 में आएगा, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और आपकी स्क्रीन पर ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन ब्यूटीफुल नहीं होने वाला है। लेकिन आंसर भले ही ब्यूटीफुल हो जाएगा, क्वेश्चन भले ही ब्यूटीफुल हो जाएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको ब्यूटीफुल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ होगा, ये ऐसे नहीं होगा। तो देखो इसको,
तो सबसे पहले तो कोष्ठक हल करते हैं। क्या हल करते हैं? कोष्ठक, और वो भी छोटा वाला कोष्ठक हल करते हैं। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं पहले तो 2 एकम 2 और 1 कितने होगा? 3। तो यहाँ पर इसको मिटा करके मैं क्या लिख दूँ? 3/2। 3/2। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 6। क्या आएगा? एलसीएम 6 आएगा। तो इसका भाग इसमें दिया कितनी बार? 3 बार, और 3 का इंटू ऊपर कर दिया, 3 तिया 9, साइन माइनस का। 3 का भाग इसमें दिया कितनी बार? 2 बार, और 2 का इंटू ऊपर 1 में जाके कर दिया 2 एकम 2, साइन है माइनस का। 6 एकम 6, 1 का इंटू 1 में जाके कर दिया 1 ही आया। तो देखो 9 में से 2 गए तो 7, और 7 में से 1 गया तो 6। कितना आया? 6। और 6/6 कितना आएगा? 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 ही आएगा। अर्थात इस पूरे कोष्ठक की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो इस पूरे कोष्ठक की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर इंटू है 1/2 लगा दिया। तो इंटू 1 करने से क्या फ़ायदा होगा क्या कुछ? तो इसको मिटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है अब। तो 1/2 ये है, माइनस 4 एकम 4 और 1 5/4 हो गए। ठीक है ना? अब आप देखो ध्यान से, बेस समान कर लो। क्या कर लो? बेस समान, यानी कि आधार समान कर लो। तो 2 का इंटू यहाँ करूँगा और 2 का इंटू यहाँ करूँगा। तो यहाँ पे कितना होगा? 2 दूने 4, 2 एकम 2। तो नया भिन्न बन गया 2/4। अब बेस समान हो गया तो एलसीएम कितना आया? 4, और 5 में से 2 गए तो बचे कितने? 3। तो इस कोष्ठक तक तो हमने कर लिया 3/4 आया। इस कोष्ठक तक हमने कर लिया कितना आया? 3/4 आया। अब 3/4 और भागित था ये, और 4 तिया 12 और 1 कितने हो गए? 13/4। यार ये बिजली भी क्या पता है क्या करती है, समय पर रहती नहीं है, जब काम नहीं पड़ता है तब रहती है। तो देखो अब 13/4, और यहाँ पर भाग को मैं इंटू में चेंज करूँगा तो इस संख्या को पलट दूंगा। तो 4 कितने हो जाएंगे? 3। 4 एकम 4, और यहाँ पर 13 और बटे में क्या है? 3 है। अब इस कोष्ठक तक आ गए। साइन किसका है? इंटू का। 8 दूनी 16 और 1 कितने हो गए? 17 बटे में कितना है? 2 है। अब जब यहाँ पर देखो 17 और 13 का जब मैं गुणा करूँगा तो 17 तिया 51, 51 का कितना हो गया? 1, बच गए 5। 17 एकम 17 और 5 कितने हो गए? 22, और बटे में 3 दूने 6, कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको। तो 6 तिया 18, बच कितने गए? 4, 41 हो गए। तो 6 छंगे 36, बच कितने गए? 5। ऊपर है, जितने बचे वो उतने ऊपर है, और जिससे भाग दे रहे थे वो नीचे। तो 36 सहित 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। देखो देखने में कितना भयानक लग रहा है, लेकिन अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट याद है ना तो आप चुटकियों में कर दोगे इस क्वेश्चन को। लेकिन भयानक लग रहा है देखने में, लेकिन है नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इस कोष्ठक को हल करेंगे। क्या करेंगे? कोष्ठक, क्योंकि का और भाग बाद में आता है, पहले कोष्ठक को हल कर लिया जाए। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर 10 और 5 का एलसीएम लिया, कितना आया? 10। 5 का इसमें भाग दिया, कितने बार जाएगा? 2 बार। 2 का इंटू ऊपर हो जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने को क्वेश्चन तो दिख रहा है, लेकिन ये अभी बोला है ना कि बिजली है ना, जब आवश्यकता लगती है तब तो रहती नहीं है, लेकिन जब आवश्यकता नहीं लगती है तब तो खूब अच्छे से रहती है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। दिख रहा है? बढ़िया, एडजस्ट करो। हमें तो पढ़ाई हमारी नहीं रुकनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो 5 दूने 10, और 2 का इंटू 2 में क्या? 4 आया। साइन प्लस का है, 10 एकम 10, 1 का इंटू 3 में क्या? 3 एकम 3 आया। तो 4 3 7 बटे कितने हो गए? 10। तो इस पूरे कोष्ठक की वैल्यू कितनी हो गई? 7/10 हो गई। तो यहाँ पर इस पूरे कोष्ठक की वैल्यू कितनी है? 7/10। अब भाग हल होगा कि का हल होगा? क्या हल होगा? अब यहाँ पर हैं तो ये देखो इंटू में क्या था? 4/7। अब ये भाग इधर, और इधर क्या है? का। तो एक काम करते हैं, इसको भी इंटू में चेंज कर लेते हैं। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको सोल्व करना है तो क्या करेंगे?
इसका इंटू करो, कितना आया 6। इसका क्रॉस में इधर कर दो, 3 एकम और 2 एकम 2, ठीक है ना। अब ये तो नीचे वाली वैल्यू है, तो नीचे वाली 3 में से 2 गया तो बचा कितना 1, तो 1/6 आया नीचे, 1/6 आया नीचे, अर्थात ये 1/6 नीचे आ गया। अब ऊपर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो यह प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो 2 तिया 6 और 3 का इंटू उधर कर दो, 3 एकम 3 प्लस 2 का इंटू उधर कर दो, तो 3 और 2, तो इधर पूरी वैल्यू कितनी आ गई 5/6, तो 6 से 6 कैंसिल। अब 1 नीचे से कोई मतलब नहीं है, अर्थात यहाँ पूरी वैल्यू कितनी बची है 5 बची है, गुणा में कितनी बची है 5। अब इसको भी सोल्व कर लें, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप इसको क्या समझ लोगे, गुणा समझ लोगे। इसको सोल्व करने से पहले देखो ये है, ये का गुणा है, किसका गुणा है, और ये कोष्टक वाला गुणा है, क्या कौन सा गुणा है, कोष्टक वाला गुणा है। तो इसको ही ध्यान रखना है हमें पहले, किसको, इसको ध्यान रखना है हमें पहले। तो 5 एकम 5 और 5 दूने 10, तो कितना हो गया 4/7 गुणा में 7/2 आया, ठीक है ना। चलो अच्छा हुआ बिजली आ गई है, देखते हैं फिर आगे। तो समझो ये था, ये 7/2 कहाँ से आया था, ये वाला, और ये 4/7 था ये, तो ये कोष्टक वाला गुणा है, तो कोष्टक वाला गुणा पहले हल होता है। तो 2 दूने 4 और 7 से 7 कैंसिल, यानी कि भाग के बाद क्या बचा, ये 2 बचा, क्या बचा 2/1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1/2 ही बचा। 2 एकम 2, 2 में 1 प्लस क्या किया, कितने होगा 3/2, और 2 से 2 कैंसिल, नीचे की संख्या नीचे की संख्या से कटती है, ऊपर की संख्या ऊपर की संख्या से कटती है, तो यहाँ कितना हो जाए 3/1, 3/1 यहाँ बचा। और देखो ये गुणा था, सॉरी भाग था ना ये, तो इसको गुणा में चेंज कर लेता हूँ मैं, तो 1/2 हो जाएगा, तो अर्थात 3/2, अर्थात इसको सोल्व करेंगे 2 एकम 2, बच कितने का है 1 और बटे में 2, तो 1 सहित 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।